सोचिए, अगर आपके घर के पिछवाड़े में एक ऐसा पूल हो जो बीमारियों को ठीक कर दे, लेकिन बदले में मांगे किसी की जान, क्या आप उसमें तैरेंगे? साल था 1992। रेबेका समर्स ने बाहर से आवाज सुनी और खिड़की से बाहर झांका। पूल में एक टॉय बोट तैर रही थी जो उसके भाई टॉमी की थी और हाल ही में खो गई थी। टॉमी गंभीर रूप से बीमार था और बिस्तर तक सीमित था। इस खोज से खुश होकर रेबेका अपने भाई का खिलौना लेने के लिए दौड़ी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। वह पूल के किनारे खड़ी थी, तभी अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पानी में धक्का दे दिया। रेबेका ने अपनी माँ को आते हुए देखा, जैसे वे उसे बाहर निकालने वाली हों, लेकिन जब वह पानी से बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद किसी ने रेबेका को पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके परिवार में किसी ने जवाब नहीं दिया। कई साल बाद वॉलर परिवार इस मोहल्ले में आकर रहने लगा। रे, जो कभी मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी था, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लड़ रहा था और धीरे धीरे अक्षम हो रहा था। हालांकि इससे उसे अपनी पत्नी ईवा और बच्चों इजी और इलियट के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। क्योंकि रे अक्सर टीम बदलता था, परिवार को बार बार शिफ्ट होना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने यहीं बसने का प्लान बनाया और किराए का घर ढूंढ रहे थे। ईवा को पास में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उन्हें आसपास ही घर चाहिए था। एक रियल्टर ने उन्हें एक आरामदायक घर दिखाया जिसे वे किराए पर लेने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने पास में एक और प्रॉपर्टी देखी। रे और ईवा ने उसे भी देखने की मांग की। ये घर कभी रेबेका समर्स के परिवार का था। इसमें एक पूल था और रे के फिजिकल थेरेपिस्ट ने उसे थेरेपी के लिए स्विमिंग की सलाह दी थी। बैकयार्ड थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन परिवार को घर पसंद आया। घर घूमते समय रे ने पूल में गिरी बेसबॉल उठाने की कोशिश की। वह फिसल गया और लगभग डूब गया, लेकिन किसी तरह पानी से बाहर निकल आया। इस घटना ने उसके यहाँ शिफ्ट होने के इरादे को और मजबूत कर दिया। जैसे जैसे रे की हालत बिगड़ती गई, ईवा ने घर को उसकी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया, खास रेलिंग लगवाई और पूल की जांच के लिए एक टेक्नीशियन बुलाया। टेक्नीशियन ने बताया कि पूल एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग से भरता है, जो काफी दुर्लभ है। वॉलर परिवार ने पूल की सफाई शुरू कर दी और जब रे ने हाथ ड्रेन में डाला तो किसी अदृश्य चीज ने उसे घायल कर दिया। इसी दौरान इजी और इलियट अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने लगे। इजी की मुलाकात रोनेन नाम की एक औरत से हुई, जिसने उसे स्विम टीम में शामिल होने का न्योता दिया। इस मौके से उत्साहित होकर वह अपने पूल में प्रैक्टिस करने के लिए बेकरार थी। इलियट को भी तैरना और सांस रोकना फायदेमंद लगा, जिससे उसके फेफड़े और मांसपेशियां बेसबॉल के लिए मजबूत हो सके। जैसे ही पूल तैयार हुआ, वॉलर परिवार ने साफ सुथरे पानी में तैराकी का आनंद लिया। उसी शाम ईवा ने दोबारा तैरने का फैसला किया। तैरते हुए उसे लगा कि रे पास खड़ा है, लेकिन वह वहां नहीं था, जिससे वह डर गई। जैसे ही वह पूल से बाहर निकली, उनकी बिल्ली पानी के पास आई, मानो नीचे छिपी किसी खतरनाक मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अगले दिन सुबह वॉलर परिवार ने पूल में बिल्ली का कॉलर पाया। रे ने अपने घायल हाथ से उसे निकाला, लेकिन पाया कि उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। पानी ने उसे ठीक कर दिया था, मानो उनके पालतू के बदले में। इन अजीब घटनाओं से परेशान होकर ईवा ने पूल को ढकने का सुझाव दिया और उन्होंने एक खास कवर खरीद लिया। उसी रात ईवा ने सपना देखा कि वह फिर से पानी के अंदर है। जब वह जागी, उसने रे को तैरते हुए देखा। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उसकी हालत सुधर रही है, जो नामुमकिन माना गया था। वॉलर परिवार ने इस चमत्कारी सुधार का श्रेय तैराकी को दिया। एक दिन जब इलियट तैरना चाहता था, ईवा ने उसे कहा कि वह अपने पिता को निगरानी के लिए बुलाए, लेकिन रे व्यस्त था और उसने उसे अकेले भेज दिया। इलियट ने सिक्के ढूंढने के लिए डुबकी लगाने का सोचा तो रे ने एक सिक्के को स्माइली फेस में बदलकर कहा कि वह जल्द ही आकर उसे निकालने में मदद करेगा। इलियट ने सिक्के को एक अंगूठे से बांध दिया और पानी में गोता लगाया। अचानक सिक्के आसमान से पूल में गिरने लगे। इलियट ने सोचा कि यह इज्जी है जो उसे डराने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वह सिक्के निकाल रहा था, वह पूल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां एक लड़की ने उसे आवाज दी। उसने अपना नाम रेबेका बताया और उसे पूल की दीवार में बने एक कोने में छिपा अंगूठा निकालने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही इलियट ने कोशिश की, एक डरावना जीव ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रे ने अपने बेटे की बात पर यकीन नहीं किया। बाद में बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान इलियट ने हिस्सा लिया और रे से खिलाड़ियों को कुछ टिप्स देने के लिए कहा गया। जब बल्लेबाजी खत्म हुई, रे ने दिखावा करने का फैसला किया। 2 बार असफल होने के बाद उसने बॉल इतनी जोर से मारी कि वह तुरंत नहीं मिली। उसी समय पूल का पानी हल्का सा लहराया। अंदर मौजूद जीव ने रे को ये हिट करने में मदद की थी। उसी शाम जब माता पिता बाहर थे, इज्जी ने रोनेन को घर बुलाया। जब वे खेल रहे थे, इलियट अंदर ही रहा। अचानक रोनेन पानी से बाहर आई और इज्जी का सामना उस डरावने जीव से हुआ। वह लगभग उसे नीचे खींच ले गया, क्योंकि पूल अचानक अजीब तरह से गहरा हो गया था। इज्जी किसी तरह बच निकली, लेकिन रोनेन ने दावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा। जब उनके माता पिता लौटे, रोनेन जल्दी में वहां से चली गई। बाद में इलियट ने इज्जी को भरोसे में लिया और बताया कि उसने पानी के अंदर कुछ अजीब देखा है। उसे एहसास हुआ कि इज्जी ने भी वही चीज देखी थी। इलियट चाहता था कि वे अपने माता पिता को बताएं ताकि वे घर बदल सकें, लेकिन इज्जी ने मना कर दिया। वह अपने माता पिता की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी, खासकर जब रे की तबीयत सुधर रही थी। इजी ने इलियट को सख्ती से मना कर दिया कि वह उनसे कुछ न कहे। वीकेंड पर वॉलर परिवार ने पूल के किनारे एक पार्टी रखी। इजी और इलियट के स्कूल के दोस्त आए, साथ ही रे और ईवा के नए जान पहचान वाले लोग भी। डेरिल टॉड, जिसने वॉलर्स को यह घर ढूंढने में मदद की थी, भी आमंत्रित था। ईवा बेचैन थी। उसे डर था कि तैराक मेहमानों के साथ कुछ हो सकता है। जब बात पूल के लंबे समय तक खाली पड़े रहने की आई, तो रियल्टर ने बताया कि 90 के दशक में रेबेका समर्स नाम की एक लड़की यहाँ डूब गई थी, 5:09। इसी दौरान
दौरान रे ने कोच के बेटे को अपने कंधों पर बैठाया और पानी में उतर गया। 5:14 एक और जोड़ी के साथ खेल खेल में झगड़ते हुए रे गहरे पानी की ओर बढ़ा और एक अंधेरी ताकत उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अचानक उसने लड़के को पकड़ा और पानी के नीचे खींच लिया। दोनों लगभग डूब गए, लेकिन समय रहते बचा लिए गए। लड़के के माता पिता ने आरोप नहीं लगाए और घटना का कारण रे की बीमारी को बताया, लेकिन उन्होंने वॉलर परिवार से किसी भी तरह का आगे का संबंध रखने से मना कर दिया। ईवा, जो अब घर में और नहीं रह सकती थी, सामान पैक करके बच्चों को लेकर निकलने लगी, लेकिन रे ने जाने से इनकार कर दिया। ईवा ने किसी तरह उसे कार में बैठा लिया, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। रे बीमार पड़ गया। उसके अंदर मौजूद ताकत उसे अपने पावर के स्रोत से दूर नहीं जाने दे रही थी। वॉलर परिवार वापस घर लौट आया। ईवा ने फिर पूल का पानी पूरी तरह निकाल दिया। रेबेका के बारे में सच्चाई जानने के लिए वह घर के इतिहास की पड़ताल करने लगी। उसने पता लगाया कि रेबेका अकेली शिकार नहीं थी, वहाँ कई लोग डूब चुके थे और ईवा ने ठान लिया कि वह इसका कारण जरूर पता लगाएगी। उसने रियल्टर से संपर्क किया और जाना कि रेबेका की माँ अभी कहाँ रहती है। ईवा को यह समझना था कि पूल में किस तरह का जीव रहता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर वह यह नहीं करती तो रे शायद बच न पाता। ईवा समर्स परिवार से मिलने गई। पता चला कि रेबेका की मौत के बाद उसका भाई टॉमी ठीक हो गया और उसने बड़ी सफलता हासिल की, जिससे उसकी माँ को आरामदायक जिंदगी मिली। जब ईवा ने रेबेका के बारे में पूछा तो महिला ने पहले दावा किया कि उसकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन दबाव डालने पर उसने सच बता दिया। पूल का पानी एक ऐसे झरने से आता था जिसमें उपचार करने की शक्ति थी, लेकिन इसके बदले में बलि की मांग होती थी। समर्स के मामले में उस झरने की आत्मा ने रेबेका को मांगा था। माँ को अपने बेटे टॉमी को बचाने के लिए बेटी की बलि देने पर मजबूर होना पड़ा। जब वे उस घर में रहते थे, अंधेरी ताकत ने मिसेस समर्स के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने अपनी बेटी को राक्षस को सौंप दिया और टॉमी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह बीच में ना आ सके। इसके बाद उन्हें वह सब मिल गया जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी, लेकिन मिसेस समर्स को एक श्राप ढूंढना पड़ा। मौत से बचने के लिए हमेशा अपने पास पूल का थोड़ा पानी रखना। ये समझते ही कि उसका परिवार भी उसी मुसीबत से गुजर रहा है, ईवा तुरंत घर की ओर दौड़ी। उसी समय बच्चे घर में अकेले थे। रे छिपा हुआ था, झरने से बलि लेने और पूरी तरह स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा था। पानी के भीतर की आत्मा ने इलियट को चुना था। उसने उसे परिवार की लापता बिल्ली दिखाकर फुसलाया। जब इलियट ने बिल्ली को बचाने की कोशिश की तो वह पानी में गिरकर डूब गया। उसी समय पूल का कवर अपने आप बंद होने लगा। इजी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत कम थी। तभी ईवा वहां पहुंची और अपनी बेटी से काम संभाल लिया। इजी मदद लाने के लिए अपने पिता के पास दौड़ी, लेकिन फिसल कर गिर गई। मेज पर रखा पानी का गिलास टूट गया और उसके हाथ में कट लग गया। यह भी पानी के भीतर वाली ताकत का ही वार था। अगली बार रे नजर आया, जिसका दिमाग अब पूरी तरह शापित पानी के काबू में था। उसने इजी पर हमला किया, जिससे वह भागकर गैराज में छिप गई। रे ने उसे ढूंढ लिया और गैराज में बंद कर दिया ताकि इलियट के डूबने तक वह वहीं रहे। यह करने के बाद उसका इरादा था कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन ईवा उसकी सोच से ज्यादा दृढ़ थी। वह इलियट को बचाने के लिए पूल में कूद गई। तब तक वह बहुत गहराई में डूब चुका था। ईवा ने खुद से एक गार्डन हौज बांधी और उसी से सांस लेते हुए नीचे तैरती चली गई, जहां डूबे हुए लोगों की आत्माएं रहती थीं। जब ईवा को इलियट मिला तो राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया। सिर्फ रेबेका मदद करना चाहती थी। उसने ईवा को एक सिक्का दिया और उसका इस्तेमाल करके सतह का रास्ता दिखाया। ईवा को समझ आया कि वह गलत दिशा में तैर रही थी। रेबेका की मदद से वह इलियट के साथ पानी से बाहर आ गई। रे पहले से वहां मौजूद था। बेटे की मदद करने के बजाय उसने ईवा पर हमला कर दिया, उसे जमीन से ऊपर उठाकर मार डालने की कोशिश की, लेकिन इजी ने बचाव किया। वह अपने पिता का बेसबॉल बैट उठाकर गैराज से निकल आई और पूरी ताकत से उस पर वार किया। कुछ जोरदार चोटों ने रे को होश में ला दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सेहत के लिए अपने बच्चों की बलि देने को तैयार था। अपराध बोध से घिरकर रे ने शापित पानी का विरोध करना शुरू किया, जो फिर उसके शरीर से बाहर निकल आया। उसी समय इलियट को होश आ गया, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी। झरना अब भी रे की सेहत के बदले एक जान मांग रहा था। जैसे जैसे इलियट का दम घुटने लगा, रे को समझ आ गया कि उसे बचाने का एक ही तरीका है, खुद को बलिदान कर देना। वह पूल में उतर गया, अंधेरे पानी को खुद को लेने की इजाजत दे दी। इलियट तुरंत ठीक हो गया और श्रापित ताकत ने उसे छोड़ दिया। जब सब खत्म हुआ, वॉलर परिवार ने सोचा कि वे घर बदल लेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि अगला परिवार भी उसी खतरे का सामना करेगा। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया ताकि कोई और इस मुसीबत में न फंसे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पूल को मिट्टी से भर दिया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर कहानी ने आपको बांध लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।